गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्म डी पाठशाला। एंड मेरे पास आप सबके लिए एक बढ़िया सा गुड न्यूज़ है, दैट इज़ द पैरामेडिकल वैकेंसी नोटिफिकेशन फ्रॉम आरआरबी 2025। हाँ जी, आरआरबी की तरफ से पैरामेडिकल यानी नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सबके लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें फार्मासिस्ट के लिए 105 वैकेंसी अलॉट किया गया है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का फुल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके हम सर्च करेंगे आरआरबी, कोई भी आरआरबी का नाम सर्च कर लो। मैंने आरआरबी गुवाहाटी सर्च किया है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही हमारे पास ओपन हो जाएगा और इसमें आएगा नोटिफिकेशन जिसमें लिखा होगा CEN नंबर 03, ठीक है, 03/2025। ये इंग्लिश में हम डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। इसमें फर्स्ट एक बार क्लिक करते ही आपके पास फुल पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा। चलिए अब पूरा पीडीएफ पढ़ के नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले हमें वीडियो में देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन में कि जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन का, दैट इज़ 9 अगस्त, एंड लास्ट डेट है 8 सितंबर, जो कि है लगभग हमें 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो हमें बहुत लंबा टाइम तो मिल रहा है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि लेट ना करते हुए जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लेना, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पीडीएफ में। इम्पोर्टेंट सारे जो नोटिफिकेशंस या फिर इंस्ट्रक्शंस दिया गए हैं वो आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर मैं सबको डिटेल में समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फिर है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में आपको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की, जो कि फार्मासिस्ट के लिए जो कि है 4 नंबर पे नोटिफिकेशन के आपको देखने को मिलेगा। जो फार्मासिस्ट के लिए वो दिया गया है 20 से 35 साल, यार आप देख सकते हो। ठीक है, 20 से 35 साल। और हाँ, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन दैट विल बी बेस्ड ऑन योर रिजर्वेशन। ठीक है, आप SC हो, OBC हो, ST हो, उसके ऊपर बेस करके आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, जो कि आप पेज नंबर 9 पे फुल डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप फ़ीस की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स द फीस विल बी 500 रुपीज़, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज़। दैट विल बी फुल्ली रिफंडेबल फॉर SC ST, बट जो OBC और हम लोगों का जनरल कैटेगरी है तो उनके लिए 400 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएगा आफ्टर यू अपेयर फॉर द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। आप बैठने के बाद, टेस्ट खत्म हो जाने के बाद, आपका जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 400 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें अभी रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो टेस्ट होगा दैट विल बी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर आपको मतलब रिक्रूट किया जाएगा, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा, एंड इट विल बी गिवन 90 मिनट्स टू सॉल्व दिस। ओके, यू विल बी गिवन 90 मिनट्स टू अपेयर फॉर द क्वेश्चन, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3, मतलब 1:3 रेशियो में आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो बी कॉशियस, क्योंकि टाइम भी कम होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो गलती होने का रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर हमें एग्ज़ाम पे आगे बढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ में हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा फार्मासिस्ट का जो एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में आप अगर देखोगे, ओके एक सेकेंड, ये रहा हम लोग का 4th नंबर पे फार्मासिस्ट। इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, मतलब 12th में आपका साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, और साथ ही में यू कैन बी डिप्लोमा एज वेल एज बैचलर, मतलब B.Pharm एंड D.Pharm बोथ आर एलिजिबल, एंड यू कैन बी फ्रेशर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, दैट इज़ मैंडेटरी। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का रिक्रूटमेंट। और अगर वैकेंसी का बात करें तो वैकेंसी हर बार की तरह जोन वाइज आया है, जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, हर जगह से वैकेंसी आया है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी या फिर सीट दिया गया है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम सर हर जगह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी मतलब जोन में आपको अप्लाई करना है, आप एलिजिबल हो, आप कहीं पर भी जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है उसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कम है उसमें भी कर सकते हो, आपका मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट
लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस नाउ। तो सिलेबस का अगर बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए आपको इधर देखने को मिलेगा सिलेबस में आपका एचएपी, सूटिकल एनालिसिस, सूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रिमेडियल, दैट इज़ रिमेडियल ऑल्सो इज़ देयर, माइक्रोबायोलॉजी। तो जो जो सब्जेक्ट आपने फार्मेसी में पढ़ा हुआ है सब कुछ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, सिलेबस इतना बड़ा है उसको देख के आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अभी जस्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एग्ज़ाम का जो डेट है अभी तक आउट नहीं हुआ है, दैट मीन्स एग्ज़ाम होने में अभी बहुत टाइम बाकी है, आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। तो खुद को प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। और उतना मुश्किल नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉन नर्सिंग में आपका जनरल एरिथमेटिक, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये सब से क्वेश्चन आएगा, जिसमें 10 10 10 और 70 मार्क्स आपका फार्मा पोर्शन से आएगा। तो 70:30 का रेशियो हो जाता है फार्मा एंड नॉन फार्मा का, ठीक है। और हाँ, अगर आप SC/ST कैंडिडेट होते हो या फिर OBC हो तो उसके लिए आपको अपना OBC सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। दे हैव गिवन द फॉर्मेट ऑल्सो, ये फॉर्मेट में आपको OBC सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो दिस शुड बी रिसेंट ऑल्सो, ओके, जो कि आपको मिलेगा कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर DM के ऑफिस जो बोलते हैं ना, उधर से मिलेगा। तो आप उसको भी कलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के टाइम काम पे आएगा। और जब हमने पूरा बात कर लिया है PDF में, तो लास्ट हम लोगों का पोर्शन बच जाता है कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है, फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में ये लोग यहाँ पर बताया हुआ है RRB की तरफ से। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो हाउ टू फिल द फॉर्म उसमें बना दूंगा, जिसकी वजह से आपको हेल्प हो जाएगा और आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर पाओगे। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लेट में गलती हो जाता है, कभी कभी मिस आउट भी हो जाता है, वो नहीं करना है हमको। जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए और प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।